नमस्ते। यहाँ हम कुछ बड़े और मुश्किल सवालों को पकड़ते हैं और उन्हें आसान, समझने लायक टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो सवाल ये है कि एक अकेला जीव इस पूरे ग्रह से जुड़ता कैसे है? चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। हम एक अकेले जीव के सर्वाइवल की कहानी से शुरू करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे इस विशाल, इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ का हिस्सा बन जाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी जड़ है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी में। ये वो विज्ञान है जो इन सभी इंटरैक्शंस के पीछे का राज खोलता है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे प्रकृति की एक बहुत बड़ी कहानी हो। इकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि इस कहानी का हर किरदार, छोटा हो या बड़ा, अपने आसपास के माहौल से कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे जिंदा रहता और फलता फूलता है। देखिए, हर जीव के लिए जिंदा रहना एक लगातार चलने वाली चुनौती है, और ये चुनौती सिर्फ दूसरे जीवों से नहीं है बल्कि अपने अजैविक यानी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी है। ये 4 फैक्टर्स असल में जीवन के नियम तय करते हैं। सोचिए, टेम्परेचर बताता है कि कोई जीव बर्फीले इलाकों में रहेगा या रेगिस्तान में। पानी तय करता है कि कहीं घना जंगल होगा या बंजर जमीन। लाइट पौधों के लिए एनर्जी का सोर्स है और मिट्टी तो जीवन का आधार ही है। यही वो ताकतें हैं जो पूरी दुनिया में लाइफ को शेप देती हैं। तो सवाल उठता है कि जीव इन मुश्किल हालात से निपटते कैसे हैं? उन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत ही कमाल के तरीके अपनाए हैं, जिन्हें हम कुछ मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जिंदा रहने के 2 मेन तरीके हैं। कुछ जीव जैसे हम इंसान रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो या सर्दी, हमारी बॉडी अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। दूसरी तरफ होते हैं कन्फॉर्मर्स, जैसे छिपकली। वो माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के हिसाब से बदलता रहता है। और यही सेम प्रिंसिपल टेम्परेचर टॉलरेंस पर भी लागू होता है। कुछ जीव स्पेशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ एक खास तरह के टेम्परेचर में ही जी सकते हैं। वहीं कुछ जनरलिस्ट होते हैं जो टेम्परेचर के बड़े उतार चढ़ाव को भी आसानी से झेल जाते हैं। और मान लीजिए कोई जीव न तो रेगुलेट कर सकता है और न ही कन्फॉर्म, तो उसके पास 2 और ऑप्शन बचते हैं। पहला, माइग्रेट करना यानी किसी बेहतर जगह चले जाना, और दूसरा, सस्पेंड करना यानी मुश्किल वक्त के गुजरने का इंतजार करना, जैसे भालू हाइबरनेशन में करते हैं। ठीक है, तो अभी तक बात हुई एक अकेले जीव की, लेकिन जैसा हम जानते हैं कोई भी जीव अकेला नहीं रहता। तो आइए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब एक ही स्पीशीज के कई जीव एक साथ रहते हैं तब क्या होता है। और ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, एक पॉपुलेशन या समष्टि, एक इंटरकनेक्टेड यूनिट होती है जिसके अपने नियम होते हैं, अपनी डायनामिक्स होती है और जिसे हम साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन की हेल्थ को समझने के लिए हम 4 जरूरी चीजों पर नजर रखते हैं। पहला, जन्म दर यानी कितने नए सदस्य आए। दूसरा, मृत्यु दर यानी कितने चले गए। तीसरा, इमिग्रेशन मतलब कितने बाहर से आकर बसे। और चौथा, इमिग्रेशन यानी कितने यहाँ से बाहर चले गए। तो ये बहुत सीधा सा हिसाब है। किसी भी पॉपुलेशन का साइज इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। यानी जन्म और इमिग्रेशन को जोड़कर उसमें से मृत्यु और एमिग्रेशन को घटा दीजिए। अब ये जो आने जाने का खेल है, ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 बिल्कुल अलग पैटर्न दिखाता है। एक है आइडियल सिचुएशन कि क्या हो सकता है, और दूसरा है असलियत कि क्या होता है। पहला पैटर्न है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जरा सोचिए, अगर रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो तो पॉपुलेशन एक रॉकेट की तरह बढ़ती जाएगी बिना किसी रोक टोक के। लेकिन हम सब जानते हैं, असल दुनिया में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, इसीलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ ज्यादा रियलिस्टिक है। इसमें पॉपुलेशन पहले तो तेजी से बढ़ती है, लेकिन फिर रिसोर्सेज की कमी की वजह से धीमी हो जाती है और एक पॉइंट पर आकर स्टेबल हो जाती है। इसी लिमिट को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो ये जो 2 ग्रोथ मॉडल्स हैं, ये हमें एक फंडामेंटल टेंशन दिखाते हैं। एक तरफ है किसी स्पीशीज की बेतहाशा बढ़ने की क्षमता, और दूसरी तरफ है एनवायरनमेंट की उसे सपोर्ट करने की लिमिटेड कैपेसिटी। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोई भी पॉपुलेशन अकेले एक वैक्यूम में नहीं रहती। हर स्पीशीज अपने पड़ोसियों यानी दूसरी स्पीशीज के साथ लगातार इंटरैक्ट करती है, और यही इंटरैक्शन जीवन का वो खूबसूरत और जटिल जाल बुनता है।
अब इन कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को समझने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। हम एक सिंपल कोड का इस्तेमाल करते हैं। प्लस का मतलब है फायदा, माइनस का मतलब है नुकसान और जीरो का मतलब है कोई असर नहीं। जैसे म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है तो वो हुआ प्लस प्लस, जबकि प्रेडेशन में शिकारी को फायदा और शिकार को नुकसान तो वो हुआ प्लस माइनस। तो चलिए अब तक जो हमने समझा है उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने एक अकेले जीव से सफर शुरू किया था और अब हम जीवन के एक पूरे कॉम्प्लेक्स वेब तक पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो बताते हैं कि हमारे प्लैनेट पर लाइफ कैसे काम करती है, कैसे वो खुद को ऑर्गेनाइज करती है, कैसे सर्वाइव करती है और कैसे फलती फूलती है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। शिकार और शिकारी जैसे जो साफ दिखने वाले रिश्ते हैं, उनके अलावा वो कौन सा ऐसा सूक्ष्म अनदेखा सा इंटरैक्शन है जो हमारी दुनिया और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे गहरा असर डालता है। सोचने वाली बात है ना।